Good evening everyone. Today we will be solve some important question on matrix. Let's start now. Question number 1. 9 9 8 6 7 7 6 plus x equal to -6 -7 -6 -7 -8 -9. फाइंड x। यहाँ पे हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम चलते हैं करने को। x का वैल्यू फाइंड, सॉल्यूशन गिवन 9 8 7 6 प्लस x इक्वल टू -6 -7 -8 -9। x इक्वल टू, यहाँ पे हमको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो -6 -7 -8 -9 -9 8 7 6 स्टॉप करो। यहाँ पे जो ये यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स था वो x के साथ एडिशन हुआ था और वो राइट साइड में आकर सब्ट्रैक्शन हुआ। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज हुआ। तो इसमें हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। -6 -9 -7 -8 -8 -7 -9 -6। तो यह आया -15 -15 -15 -15। Therefore x equal to -15 -15 -15। ये हमारा x का वैल्यू फाइंड हो गया। तो हमारा x का वैल्यू मिल गया। ये है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कौन है? p इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 q 4 3 2 1 4 3 2 1। यहाँ पे फाइंड करने के लिए पी क्यू का डिटर्मिनेंट दिया गया है। डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्यू फाइंड। तो सॉल्यूशन गिवन क्वेश्चन में जो पी क्यू का वैल्यू दिया गया है वो हमको गिवन में लिखेंगे। 1 2 3 4 q इक्वल टू 4 3 2 1। हमको पी क्यू का डिटर्मिनेंट फाइंड करने से पहले हमको पी क्यू का प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। पी क्यू का प्रोडक्ट का मतलब p इंटू क्यू। पी का मैट्रिक्स इंटू क्यू का मैट्रिक्स। 1 2 3 4 इंटू 4 3 2 1। यहाँ पे फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लिकेशन होगा और फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम को मल्टीप्लिकेशन होगा। उसके बाद सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट रो, जो सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम मल्टीप्लिकेशन अभी हम करेंगे। तो चलो करते हैं। 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 जो 2 इंटू 1।
3 into 4 plus 4 into 2, 3 into 3 plus 4 into 1. Yeah, 4 into 1, 4 plus 2, 2 into 2, 4, 3, 1 into 3, 3 plus 2 into 1, 2, 3 into 4, 12 plus 4 into 2, 8, 3 into 3, 9 plus 4. यह हमारा आया 4 4 8 5 20 9 plus 4 13. हाँ, तो यह हमारा पी क्यू का प्रोडक्ट आ गया। अभी हमें पी क्यू का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अभी हमें पी क्यू का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। पी क्यू डिटर्मिनेंट 8 20 5 13। ये हमारा 2x2 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, तो 8 इंटू 13 माइनस 20 इंटू 5 104 माइनस 104। ये हमारा पी क्यू का डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गया 4। ये है हमारा रिकॉर्ड आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा दिया गया है 2 3 1 4। हमको फाइंड करना है ए इनवर्स, फाइंड टू ए इनवर्स। तो सॉल्यूशन गिवन, गिव क्वेश्चन में जो दिया गया है ए का वैल्यू वो हमें गिवन में लिखेंगे। उसके बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला पुट करेंगे। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए इनवर्स अर्जेंट ऑफ ए बाय ए इनवर्स सॉरी ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू सी ट्रांसपोज बाय ए डिटर्मिनेंट। तो हमको ए इनवर्स फाइंड करने से पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 2 3 1 4। यहाँ पे भी वैसे ही होगा। ट्रू क्रॉस टू मैट्रिक्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 3, तो आया 8 माइनस 3 5। दिस इज डज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा ए का डिटर्मिनेंट आ गया। तो अभी हमें फाइंड करेंगे सी ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज फाइंड करने से पहले हमको माइनर और कोफैक्टर जानना पड़ेगा। तो चलते हैं माइनर कोफैक्टर जानने को। माइनर कोफैक्टर में हमको M11 का मतलब है, माइनर में M11 का मतलब है कि पहला रो और पहला कॉलम कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा वो होगा माइनर का वैल्यू बा M11 का वैल्यू। तो यह बचा 4, यह आया 4। वैसे ही सब इस मेथड से होगा। ये M12 पहला रो सेकेंड कॉलम दूसरा कॉलम, तो ये आया, ये बचा 1, तो ये 1, ये भी आएगा 3, ये 2। अभी हमें फाइंड करेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? माइनर में जो वैल्यू आया है उसको हमें कोफैक्टर में पुट करेंगे। जो ऑड नंबर है उसमें -1 मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
तो ये ऑड है, तो इसमें -1 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये भी ऑड है, -1 3 2, ये हो जाएगा, ये तो 4 है, ये -1 या -3 या 2। तो हमारा कोफैक्टर का वैल्यू आ गया 4 -1 -3 2। तो अभी हमें उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। सी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में माइनर और कोफैक्ट, ट्रांसपोज में रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, रो कॉलम हो जाएगा, कॉलम रो हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू आया 4 -3 -1 2। ये हमारा वैल्यू आ गया। तो अभी हमें ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स, ये हमारा फॉर्मूला, ए का डिटर्मिनेंट था 5, तो 1/5 इंटू 4 3 -1 2। तो इसमें 5 इंटू करेंगे, जो 5 डिवाइड करेंगे, 4/5 -1/5 -3/5 2/5। तो ये हमारा ए ए इनवर्स का, देयरफॉर ए इनवर्स का आंसर, ए इनवर्स का आंसर आ गया। ये है हमारा रिकॉर्ड आंसर। तो अभी हमें चलते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 0 2 0 1 0 3 0 3। ये है हमारा 3x3 मैट्रिक्स। तो अभी हमें उसका ए इनवर्स फाइंड करेंगे। फाइंड टू ए इनवर्स। गिवन गिवन क्या दिया गया है, ए का वैल्यू अब पुट करेंगे 1 0 2 0 1 0 3 0 3। फॉर्मूला यहाँ से पुट करेंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए इनवर्स अर्जेंट ऑफ ए बाय ए का डिटर्मिनेंट सी ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट। तो हमको फॉर्मूला के मुताबिक आंसर आना है। तो अभी हमें ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 1 0 2 0 1 0 3 0 3। तो इसमें ट्रू क्रॉस ट्रू का जैसे नहीं होगा। ये इसमें पहला रो और पहला कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा। जो पहला रो का वैल्यू जो है वो रहेगा, और उसमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, जो बचेगा इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 1 0 3 1 इंटू 3 3 -0 माइनस पहला रो पहला कॉलम, और उसके बाद पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम कैंसिल हो जाएगा, उसका वैल्यू रहेगा। तो जो बच्चा उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसमें 0 इंटू 3 0 इंटू 0। तो ये होगा 0 -0, और उसके बाद प्लस इसमें पहला रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 इंटू इसमें जो बचा 0 0 इंटू 0 -3 इंटू 3। तो ये हैगा 1
1 इंटू 3 माइनस 0 प्लस, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये 3 ना, 3 होने जो ये 3 नहीं होगा, ये 2 होगा, तो ये हुआ +2 इंटू -3, तो 1 इंटू 3 3 माइनस 0 ये इंटू प्लस प्लस 2 इंटू -3 -6 -6 और 3 -6 इक्वल टू -3। ये हमारा ए का डिटर्मिनेंट आया, ए का डिटर्मिनेंट क्या आया, -3। तो अभी हमें माइनर कोफैक्टर फाइंड करें। M1 माइनर कोफैक्टर में भी वैसे ही पहला रो पहला कॉलम कैंसल आउट हो जाएगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। 1 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 0 3 माइनस 0 3 M12 M12 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम 3 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 माइनस, सॉरी 0 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 0, तो ये 0 माइनस 0 0। M13 में पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला और तीसरा कॉलम 0 इंटू 0 3 इंटू 1, यह हमारा आया -3। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 0 0 इंटू 2 0 M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 1 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, ये 3 माइनस 6 -3 M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सॉरी 0 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 0 0, तो M31 में थर्ड रो पहला कॉलम, थर्ड रो पहला कॉलम, तो 0 इंटू 0 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 -2 M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 1 0 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 2 0 M33 में थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 0 इंटू 0 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, तो 1। तो हमारा माइनर आ गया। अभी हमें कोफैक्टर फाइंड करेंगे इस, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 0 -3 0 -3 0 -2 0 -1,
ये हमारा माइनर का वैल्यू। अभी हमें कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर में क्या हुआ, कोफैक्टर में क्या होगा, जो माइनर का वैल्यू है वह लिखा जाएगा और नंबर में माइनस मल्टीप्लाई होगा, -1। ये इवन है, ये 3 रहेगा, यह ऑड है। 0 इंटू -1 क्या होगा, 0, 1, 3। ये इवन है तो -3 रहेगा। C 2 1 ये ऑड है, -1 इंटू 0 तो ये 0 ही हो जाएगा। 2 2 -3, ये 0 भी होगा। 3 1 ये -2, यहाँ पे हम करते हैं 3 C 3 2, ये ऑड है, -1 इंटू 0 0, 3 3 -1। तो हमारा कोफैक्टर आ गया। तो हमें लिखते हैं 3 0 -3 0 -3 0। अभी हम इसका सी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ऐसे ही माइनर को कोफैक्टर इंटरचेंज हो जाएगा। 3 0 -2 0 -3 0 -3 0 -1। यह हमारा आया सी ट्रांसपोज। हमें इसको साइड में लिख देते हैं। 3 0 -2 0 -3 0 -3 0 -1। तो अभी हमें ए इनवर्स को फाइंड करेंगे। सी ट्रांसपोज के लिए है 1/-3 3 0 -2 0 -3 0 -3 0 -1। ये -3 -3/3 0/-3 -2/-3 0/-3 -3/-3 0/-3 -3/-3 0/-3 -1/-3। तो ये हमारा आया -1 0, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो 2/3 ये 0 हो गया, ये -1 कैंसिल हो गया, 1 हुआ, ये 0 हुआ, ये कैंसिल होकर 1 हुआ, ये 0 हुआ, ये कैंसिल होकर 1/3 हुआ। देयरफॉर ए इनवर्स का वैल्यू है -1 0 2/3 0 1 0 1 0 1/3। यह हमारा ए इनवर्स का वैल्यू है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, और हमें सिंपलीफाई वाला क्वेश्चन करेंगे। cos थीटा sin थीटा
माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस, यहाँ पे नहीं होगा, मैं नीचे कर देता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, यह है माइनस साइन थीटा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कॉस थीटा गिवन में जो लिखा है हम उसको लिख देंगे, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। तो अभी हमें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो यह हमारा आया कॉस स्क्वायर थीटा, यह हमारा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यह हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यह हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यह साइन स्क्वायर थीटा। तो हम एडिशन करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यह है हमारा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह हमारा माइनस यह हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल होकर 0 होगा, ये भी कैंसिल होकर 0 होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यह हमारा आंसर आ गया। तो आज हम कुछ इन्वर्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया और 2x2 का प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो थैंक यू।